मैं रामपाल। आज इस लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने वायरल डिजीज़ के बारे में ही बताया है और यहाँ पर इस लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ 2 डिजीज़ बची हुई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सा है? तो जो एक डिजीज़ बचा हुआ है जिसे हम रेबीज़ के नाम से जानेंगे और जो दूसरा है वो स्वाइन फ्लू कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो विषाणु जनित संक्रामक रोग थे उनमें से सिर्फ यही 2 रोग बचे हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। यानी ये अंतिम लेक्चर होगा विषाणु जनित संक्रामक रोगों का। तो चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रेबीज का। ये जो रेबीज डिजीज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेबीज जो है वो एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है और इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यानी जो इसका अदर नेम है वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया है और ये क्या है? एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ये जो रेबीज होता है ये किसके द्वारा होता है? यानी मैंने बताया कि विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो कौन सा वायरस होता है? तो रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस यानी रैबिडो वायरस के द्वारा ही रेबीज काज होता है। अब आते हैं कि ये जो इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी इन्फेक्शन की यदि मैं बात करूं, रेबीज का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो जो रेबीज का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, ये कह सकते हैं कि जो कुत्ते होते हैं, बंदर होते हैं या फिर जो बिल्ली होते हैं उनके काटने से होता है। तो कह सकते हैं जो नॉर्मल कुत्ते या बिल्ली बंदर होते हैं उनके नहीं, बल्कि जो क्या होते हैं कह सकते हैं कि पागल कुत्ते होते हैं या पागल बिल्ली या जो बंदर होते हैं उन्हीं के लार में रैबिडो विषाणु या रैबिडो वायरस पाया जाता है। अब यदि ऐसे कुत्ते बंदर या बिल्ली किसी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, उनको काटते हैं, तब वो व्यक्ति क्या हो जाता है, इस रोग से संक्रमित हो जाता है। ठीक, अब आते हैं इन्फेक्शन। ये समझ में आ गया होगा संक्रमण कैसे होता है इनमें, तो मैंने बताया। अब अगला है कि इनमें जो है सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। सिम्टम्स जैसा कि आपको पता है जो रेबीज होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के अंतर्गत आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तब इनमें जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्ज होता है, वो इसमें धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। लेकिन हाँ, इसके जो सिम्टम्स के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उसमें होता क्या है कि शरीर में एक्साइटमेंट हो, काफ़ी तेज, मतलब कि उत्तेजना जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे इसमें जो है वो व्यक्ति को बुखार आता है, शरीर में कपकपी होती है, ठीक। और इसके अलावा व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। इसके अलावा गले में खराश हो जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो भोजन को निगल नहीं पाता, पानी को पी नहीं पाता। इसके अलावा उसके जो छाती होती है, चेस्ट होता है, उसमें काफ़ी तीव्र गति से पेन होती है, दर्द होता है। अब क्योंकि वो गले में खराश नुमा हो जाता है, व्यक्ति क्या करता है कि कुछ निगल नहीं पाता, तो वो क्या करता है, पानी को, प्यास तो लगती है लेकिन पानी को देखने से उसे भय लगता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, क्योंकि उसको किससे, पानी से डर लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। रेबीज क्या है? रेबीज विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है।
इसके अलावा ये किसके द्वारा होता है? ये रैबिडो विषाणु के द्वारा होता है, यानी रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। इनका इन्फेक्शन कैसे होता है, यानी संक्रमण कैसे होता है? तो मैंने बताया कि जब कह सकते हैं कि पागल कुत्ता, बंदर या बिल्ली ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, तब क्या हो जाता है? उनकी लार में पाया जाने वाला रैबिडो विषाणु व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स मैंने बताया कि यदि व्यक्ति क्या हो गया है? संक्रमित हो गया है, तो सबसे पहला लक्षण क्या हो? प्रारंभिक लक्षण क्या होगा? व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे प्रोसेस में क्या होता है? मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त होना शुरू कर देती हैं, मेरुरज्जु नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा उनके जो चेस्ट होते हैं उनमें काफ़ी तीव्र गति से दर्द होती है, गले में खराश हो जाता है। व्यक्ति क्या करता है कि जल को, प्यास तो लगती है लेकिन फिर भी जल को पी नहीं पाता और जल को देखकर उसे भय सा लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये था सिम्टम्स। अब आते हैं कि इसके प्रोफाइलैक्सिस क्या है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है, कह सकते हैं कि बचाव। ठीक है, तो प्रोफाइलैक्सिस रेबीज का क्या है कि कोशिश ये किया जाए जैसे पागल कुत्ता हो, बंदर हो या फिर बिल्ली हो तो उसके संपर्क में ना आए। ठीक, उससे दूरी बनाए रखें। और यदि कोई इस प्रकार का जानवर जो है वो आपको दिखाई देता है तो आप उस ख़त्म कर दें, यानी मार दें। यदि हमें ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में क्या होता है इसके लिए? हाँ, एक प्रोफाइलैक्सिस में क्या है, आप इसके लिए वैक्सीन का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रोफाइलैक्सिस में आपका वैक्सीन हो जाएगा। और ट्रीटमेंट में क्या होगा? विभिन्न प्रकार के इसमें क्या होते हैं? इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन की एक सीरीज होती है जिसमें कभी 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, कभी 8, कभी 6। तो कह सकते हैं कि आप ये जो इंजेक्शन होता है यानी काटने के बाद में, तो आप वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ये रेबीज हो गया, हाइड्रोफोबिया। अब नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट डिजीज़ क्या होता है? आपका स्वाइन फ्लू होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्वाइन फ्लू है वो भी एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है, यानी क्या होता है? विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, किसके द्वारा होता है? ये एक वायरस होता है जिसे हम H1N1 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? H1 और N1 के नाम से जानते हैं। इसका जो H1 और N1 है ये एक प्रकार का क्या है? वायरस है। ये श्वसन संबंधी रोग है। क्या है? श्वसन संबंधी रोग होता है। अब यदि मैं इनके इन्फेक्शन की बात करता हूँ, संक्रमण की बात करता हूँ, तब ये जो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है H1N1 होता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये सूअर में पाया जाते हैं, यानी जो पिग होते हैं उनमें उनके कफ और बलगम में पाए जाते हैं। और जब यही कफ या बलगम जो होते हैं ये वातावरण के संपर्क में आते हैं और उनके आसपास रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं यदि वो उस बलगम और कफ के संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे? उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के में प्रवेश कर जाएंगे और परिणाम स्वरूप उनको क्या करेंगे? वो संक्रमित कर देंगे। ये होता है इनका इन्फेक्शन, किसका? स्वाइन फ्लू का। तो कहे इसका यदि मैं बात करूं सिम्टम्स क्या होता है, तो यदि इसके सिम्टम्स की बात करता हूं तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ होता है, यानी श्वसन संबंधी रोग होता है। तो इसमें क्या होती है? श्वसन से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें हाँ एक चीज़ होता है कि स्वाइन फ्लू जब होता है व्यक्ति को तो जो फीवर होता है काफ़ी हाई होता है, यानी उच्च मतलब कि काफ़ी तीव्र बुखार आ जाता है, जिसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री
फ़ारेनहाइट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो जाता है, उनमें जो सिम्टम्स दिखाई देता है उसमें ये होता है कि उसको काफ़ी तीव्र बुखार होता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा उनमें क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है, बुखार आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ इनके ट्रीटमेंट की बात करता हूँ मैं, तो ट्रीटमेंट में देखा जाए तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनाए गए हैं, जिनमें कुछ मुख्य हैं जैसे जेनामिबिर, ये एक प्रकार का विशेष मेडिसिन है जो स्वाइन फ्लू के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक है टेमीफ्लू, जेनामिबिर और ऐसे ही कुछ और भी मेडिसिन हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो है इस लेक्चर में मैंने विषाणु जनित संक्रामक रोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है वो पढ़ना है जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ना है।